अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो अभी का नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। अभी नई एक इन्फॉर्मेशन आई है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, उस पर मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलते हैं इस वीडियो क्लिप के ऊपर। 45,000 महीना, इनको 45,000 देना शुरू करो। मैं आज भी बता दूं, अगर इनको नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर लोग अपने खाली बर्तन लेके सड़कों पे उतरेंगे। सीएम साहब ने जो कहा है वो कुछ अफसरान बाबुओं ने सीएम साहब से ये बात करवाई है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। सीएम साहब को उन अफसरों को खींचना चाहिए कि तुम तो अब तक आंकड़ा नहीं इकट्ठा हुआ, अब तक कर क्या रहे थे। यहाँ सीएम साहब को एक सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए कि किस बाबू ने ये कह दिया कि सर हमारे पास डाटा पूरा नहीं, तुम कर क्या रहे हो। जो 93 अंडर जा रहा है वो कितने खातों में जा रहा है ये तो तुम्हें पता ही है, डाटा क्यों नहीं है। 93 अंडर अनकाउंटेबल जा रहा है क्या? इस यार कोई सोल्यूशन नहीं है। अलग फेस मैनर्स में उनसे बात होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के लोग नहीं कन्विंस कर पा रहे तो विधायकों को भेजना चाहिए, सरकार के मंत्री को चाहिए कि उनके प्रमुख लोगों को बुलाए, उनको बताए कि आप जो है हमें यकीन कीजिए सरकार ने कमेटी बनाई है, अगर 1-2 महीने में आपको लगेगा कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही है तो हम फिर आपसे बात करेंगे। फोर्स से कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनसे प्यार से बात करके उनकी कोई भी डिमांड जो है नाजायज नहीं है, उनकी हर डिमांड जायज है। हमारा छोटा भाई है लद्दाख, 45,000 में सबको रेगुलर को पक्का कर दिया, और पक्के करने वाले एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कोतवाली जो यहाँ से गए सन ऑफ द सॉइल थे, उन्होंने वहां जाकर स्ट्रेटजी बनाई। इनके कलमों में कौन सी स्ट्रेटजी जो है छुप गई। इनके जो अफसरान है उनको वो पैटर्न क्यों नहीं समझ आ रहा, उनकी खोपड़ी में आवाज क्यों नहीं आ रही कि लद्दाख अगर इनको रेगुलर कर सकता है, चाहे वो थोड़े होंगे, तो आपके पास पैसा भी तो जा रहा है, बजट भी तो जा रहा है, आपकी कमाई भी तो जा रहा है, आपके पास सोर्स भी जा रहा है। देखिए लाठीचार्ज कोई सोल्यूशन नहीं है। अलग फेस मैनर्स में उनसे बात होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के लोग नहीं कन्विंस कर पा रहे तो विधायकों को भेजना चाहिए, सरकार के मंत्री को चाहिए कि उनके प्रमुख लोगों को बुलाए, उनको बताए कि आप जो है हम पे यकीन कीजिए, सरकार ने कमेटी बनाई है, अगर 1-2 महीने में आपको लगेगा कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही है तो हम फिर आपसे बात करेंगे। फोर्स से कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनसे प्यार से बात करके उनकी कोई भी डिमांड जो है नाजायज नहीं है, उनकी हर डिमांड जायज है। हमारा छोटा भाई है लद्दाख, 45,000 में सबको रेगुलर को पक्का कर दिया, और पक्के करने वाले एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कोतवाली जो यहाँ से गए सन ऑफ द सॉइल थे, उन्होंने वहां जाकर स्ट्रेटजी बनाई। इनके कलमों में कौन सी स्ट्रेटजी जो है छुप गई। इनको इनके जो अफसरान है उनको वो पैटर्न क्यों नहीं समझ आ रहा, उनकी खोपड़ी में वो बात क्यों नहीं आ रही कि लद्दाख अगर इनको रेगुलराइज कर सकता है, चाहे वो थोड़े होंगे, तो आपके पास पैसा भी तो जा रहा है, आपकी बजट भी तो जा रहा है, आपकी कमाई भी तो जा रहा है, आपके पास सोर्स भी जा रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे। प्रोसेस तो शुरू करिए, हमने कह रहे कि 61,000 कर दी। ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, आप प्रोसेस शुरू करो फेस मैनर में। जितना लद्दाख वालों ने किया 45,000 रुपए महीना, इनको 45,000 देना शुरू करो। मैं आज भी बता दूं, अगर इनको नहीं किया गया तो जम्मू के अंदर लोग अपने खाली बर्तन लेके सड़कों पे उतरेंगे। सीएम साहब ने जो कहा है वो कुछ अफसरान बाबुओं ने सीएम साहब से ये बात करवाई है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। सीएम साहब को उन अफसरों को खींचना चाहिए कि तुम तो अब तक आंकड़ा नहीं इकट्ठा हुआ, अब तक कर क्या रहे थे। यहाँ सीएम साहब को एक सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए कि किस बाबू ने ये कह दिया कि सर हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। जो 93 अंडर जा रहा है वो कितने खातों में जा रहा है ये तो तुम्हें पता ही है, फिर डाटा क्यों नहीं है। 93 अंडर अनकाउंटेबल जा रहा है क्या? 93 अंडर रजिस्टर्ड जो हमारे डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, सीरियल वाइज उनके नाम के साथ उनके खाते में जा रहा है, फिर ये कैसे कह दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बाबूशाही खराब करने के रास्ते पे चल रही है। इनको उनसे सचेत रहना होगा, सख्ती से कार्रवाई करें, सख्ती से काम ले। ये ब्यूरोक्रेटिक कमेटियां नहीं इसका हल कर सकती। इसकी कमेटी कोई कैबिनेट मिनिस्टर साथ में अपोजिशन के एमएलए, रूलिंग एमएलए ले, इनके लोग भी बिठाए। मैं आपको बताता हूँ 1 महीने के अंदर सोल्यूशन हो जाएगी, 1 महीने के अंदर। देखिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, आपको पता है, हमने जो कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है उनसे भी बात की, क्योंकि फाइल रूट होनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर धीरज गुप्ता उनसे भी बात की, और परसों दोबारा हाउस में मेरी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी की इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑल द हाउस मेरी सीएम साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कंक्रीट काम करने वाले हैं, ये एकदम फैसला नहीं लिया जा सकता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। हो सकता है इसकी जद में कुछ और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए, चलो कोई बात नहीं, किसी गरीब का भला होता है, वो जम्मू का या कश्मीर का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनका भला होना चाहिए। मैंने कहा सर उनके सिर पे तलवार नहीं लटक रही, इनके सिर पे लटक रही है। नेशनल हाईवे वाले इनके घरों के ऊपर पीले पंजे लेके आ गए, खुदाई का काम शुरू हो गया है। अभी तो चलो उन्होंने पिलर्स ही गाड़ने हैं तो टाइम लगेगा आगे आते हुए, 1 महीना 2 महीना, फिर क्या होगा। आप इमीडिएटली, क्योंकि लैंड डिसाइड हो चुकी है, वो डीकॉम डीसी और जेएमसी कमिश्नर ने बैठ के डिसाइड कर लिया है, वो सारा नटशेल में देखा जाए तो जो लैंड आइडेंटिफाइड है सुटेबल भी है, दे आर विलिंग टू गो ओवर देयर, तो फिर दिक्कत क्या है। इनका कर दीजिए, पॉलिसी फ्रेम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4-5 लोग बैठाए। अभी मुझे पता लगा कि शायद डिप्टी सीएम साहब को और ऑनरेबल सीएम साहब के जो ओएसडी है हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर नसीर असलम साहब, उनको कहा गया है कि डिपकॉम डीसी के साथ कॉन्फ्रेंस में लेके स्थानीय विधायकों के साथ लेके एक बार मौके पे भी जाके लोगों से बात करके आइए। अभी भी डिप्टी सीएम साहब के साथ मैं और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मिलकर आए, इन हाउस मिले हैं,
और उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि मंडे को सीएम आएंगे, सीएम साहब से बात करके अगर मौका मिला पहले मौके पे जाएंगे, फिर उनको यकीन दिला के आएंगे। मैंने कहा आप उनको यकीन ये दिला दीजिए कि जब तक आपके हवाले पीस ऑफ लैंड नहीं करेंगे तब तक आपकी दुकान टूटने नहीं देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ किसान कार्ड क्रेडिट स्कीम के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा पर्पस क्या है इसका, केसीसी का। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर अ सिंगल विंडो टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड अदर नीड्स एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए इनको हेल्प कर रहा है थ्रू बैंक सिस्टम से। तो मैं वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ये इनको हेल्प कर रहा है। जैसे कि टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए इनको हेल्प करता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस इनको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, और इसके साथ साथ कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक डेयरी एनिमल्स इनलैंड फिशरीज, इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक पंप सेट्स स्प्रेस डेयरी एनिमल्स। तो यहाँ पर एटसेट्रा इनके लिए ये इसको सपोर्ट करता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहता है यहाँ पर, ऑल फार्मर्स इंडिविजुअल्स जॉइंट लैंड होल्डर हु आर ओनर कल्टिवेटर्स। तो ये इसके लिए यानी कि ऑल फार्मर्स के लिए ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेनेंट फार्मर्स ऑरल लेसेस एंड शेयर क्रॉपर्स, तो ये भी इसके लिए एलिजिबल होता है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप्स of farmers including tenant farmers share croppers etc. तो ये भी इसके लिए एलिजिबल है। any farmer possessing land can be issued KCC irrespective of any condition whether he or she is employee of state। तो एम्प्लॉय अगर वो हो तो उसके लिए ये नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, तो फिक्सेशन ऑफ लिमिट यहाँ पर इन्होंने ये देखिए, द क्रेडिट लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड शुड बी फिक्सड एज अंडर। यहाँ पर आपको ये इन्होंने मेंशन किया है मार्जिनल स्मॉल एंड फार्मर्स द शॉर्ट टर्म लिमिट टू बी अराइव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर फार्मर्स रेजिंग सिंगल क्रॉप इन ए ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने इसके लिए यहाँ पर 20% मेंशन किया है, तो ये देख सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड प्लस 10% ऑफ लिमिट towards post harvest household consumption requirement plus 20% of limit towards repairs and maintenance expenses of farm assets and estimated term loan for the tenure of किसान क्रेडिट कार्ड up to 5 years। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का लोन ये प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटी के लिए क्या रखते हैं। ये देखिए, सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू 1 लाख। तो इसी तरह से यहाँ पर फॉर लोन्स अबो ₹1 लाख अप टू 3 lakhs। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने ये सारा मेंशन किया है। फॉर लोन्स अबो 3 लाख, ये देखिए रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। प्राइमरी हाइपोथेटिकेशन ऑफ क्रॉप एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक लोन अदर मूवेबल एसेट्स एंड रिसीवेबल्स। तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है। तो ये अभी का नया अपडेट था कि कौन कौन से इस केसीसी के लिए एलिजिबल है और इसके ये जो क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया, और कौन कौन से इसके लिए मतलब फार्मर एलिजिबल है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल है, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो इनसे कौन कौन से नीड्स हम क्लेरिफाई कर सकते हैं ये मैंने बताया आपको। लास्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।